अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर यह है कि आईसीसी के पीसीबी को मनाने के जतन। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा का दौरा पाकिस्तान। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से 3 घंटे तवील मुलाकात। भारत से मैच के बायकॉट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। मज़ीद तफसील हासिल करते हैं। अंसार अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजाल अब्बासी, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस अहम मुलाकात की? बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम की तवील मुलाकात जारी है। और इस मुलाकात से पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर से भी अलग से भी मुलाकात हुई। और अब इन तीनों की मुलाकात के दौरान जो है अमाराती क्रिकेट बोर्ड का पीसीबी से राब्ता हुआ और उन्होंने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ ना खेलने के फैसले पर पीसीबी से नजरसानी की सिफारिश की। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज का ये कहना है कि क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में है कि पीसीबी अपने फैसले पर नजरसानी करे, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की डिप्टी चेयरमैन आईसीसी के साथ तवील मुलाकात जारी है। और जो पाकिस्तान का स्टांस है कि 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलना, इस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। जी, ये भी बताइएगा कि इस पर अभी गुफ्तगू तो जारी है, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है और क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने हुकूमत के फैसले को ही कहा है कि अगर हुकूमत ही चाहे तो उसमें कोई नजरसानी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले दिन से ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जो हुकूमत जो भी फैसला करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाबंद है उस फैसले पर अमल दरामद करने का। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को शेड्यूल मैच जो भारत के खिलाफ है वो नहीं खेलेगी। तो पीसीबी ने भी उसी मौक़िफ़ को दोहराया और आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि हमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई, लिहाजा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो 15 फरवरी का शेड्यूल मैच भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी। इसी मौक़िफ़ पर जो है वो फिर आईसीसी को घुटने टेकने पड़े और अब आईसीसी ने अपने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को जो है वो लाहौर पीसीबी हेडक्वार्टर भेजा है कि वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को कन्विंस करने की कोशिश करें। साथ ही आईसीसी ने जो है वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को भी इन्वॉल्व किया है और सोर्सेज का ये कहना है कि आईसीसी की रिक्वेस्ट पर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इन्वॉल्वमेंट की है और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने भी चेयरमैन पीसीबी से ये रिक्वेस्ट की है कि वो हुकूमत को कन्विंस करें कि 15 फरवरी का शेड्यूल मैच जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है खेला जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अफजाल अब्बासी। यूएई ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच ना खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी है। ज़राए के मुताबिक अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में फैसला करने की सिफारिश की है। इससे कबल श्रीलंका ने भी पाकिस्तान से आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट के फैसले पर नजरसानी की अपील की थी। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल हाई प्रोफाइल मैच की मनसूखी से श्रीलंका क्रिकेट को भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम की मुलाकात। कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर मोहसिन नकवी ने 20 के सदर अमीनुल इस्लाम का खैर मकदम किया। मुलाकात में हालिया जारी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर और एडवाइज़र टू चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर भी इस मौके पर मौजूद थे। खेल का जुनून में क्रिकेट वर्ल्ड के मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत। मुमताज़ क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा ने कहा कि पाक भारत मैच अगर होगा तो पाकिस्तान की शराइत पर होगा, रुसवाई भारत खुद समेट रहा है। साबिक़ क्रिकेटर तनवीर अहमद ने कहा कि पहले पाकिस्तान को अकेला बीसीसीआई की साजिशों का सामना करना पड़ता था, अब बांग्लादेश भी साथ है। चेयरमैन पीसीबी से दरख्वास्त है कि मीटिंग में जो मर्जी हो जाए लेकिन 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेला जाए। पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर होगा तो पाकिस्तान की टर्म्स पे होगा, ठीक है। और पाकिस्तान ने वो जो बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान खेलने को तैयार है, पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान ने पूरे इंडिया बीसीसीआई को, पूरे इंडियन मीडिया को एक्सपोज कर दिया है।
وہ اس طرح سے کیا ہے کہ ICC کا وفد آیا ہے، پھر BCB کو بلایا ہے، تو رسوائی انڈیا خود سمیٹ رہا ہے، چاہے وہ سفارتی سطح ہو، چاہے وہ کھیلوں کا میدان ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس وجہ سے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا کہ ہم اکیلے لڑتے رہے، اب یہ جو ہوا اب ان کے ساتھ چلے جائے، دنیا کو یہ پتہ چلے جائے پہلے ایک کرکٹ بورڈ تھا، 2 کرکٹ بورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کلیئر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ BCCI کے گھٹنے بالکل زمین پہ لگ چکے ہیں۔ اب وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جتنے بھی کرکٹ بورڈز ہیں اب وہ اس کی پوری کوشش یہ بھی ہو کہ گلی محلے کا بھی کوئی کرکٹ بورڈ ہے اس کو بھی پہنچا دے کسی طریقے سے لاہور میں۔ بارش سے میچ کے بائیکاٹ کا معاملہ، ایک طرف ICC گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، دوسری جانب BCCI نے BCB کو منانے کے لیے سارے حربوں کا استعمال کر دیا۔ مختلف بورڈز نے PCB کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کر دی ہے۔ آخری چال کے طور پر بھارت نے ICC کارڈ بھی کھیل دیا۔ جیسے ICC میں تخت نشین ہوئے تو بھارتی غرور اور گمنڈ حدوں کو جا پہنچا۔ کھیل کا عالمی چودھری بننے کا خواب پورا ہوتا دکھائی دیا تو BCCI کو دیگر ممبر بورڈز کیڑے مکوڑے دکھائی دینے لگے۔ اسی احساس تفاخر کے تحت بھارتی بورڈ نے بنگلہ دیش کے میچز سری لنکا منتقلی کی درخواست پائے حقارت سے ٹھکرا دی۔ زمینی حقائق کا ادراک کیے بغیر فیصلہ بھارت کی جان کو آ گیا۔ پاکستان نے روایتی حریف سے میچ کے بائیکاٹ کا اعلان کر کے بھارتی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ پاک بھارت میچ سے حاصل ہونے والے اربوں روپے کی آمدنی، اپنے اثر و رسوخ کا خاتمہ، ICC پر اپنی گرفت کمزور پڑتی دیکھی تو بھارت گھٹنوں پر آ گیا۔ ICC کے ذریعے معاملہ سلجھانے کی آخری کوشش بھی کر دی۔ دوسری جانب سری لنکن بورڈ نے بھی بھارت کی دنیا ہلا دی۔ PCB کو لکھے گئے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان کے بائیکاٹ کے اعلان سے سری لنکا کا شعبہ سیاحت متاثر ہوا۔ بڑی تعداد میں فینز نے ہوٹلز کی بکنگ منسوخ کر دی۔ لاکھوں ڈالرز نقصان کا اندیشہ ہے۔ پاکستان فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ T20 ورلڈ کپ میچ میں سری لنکا نے آئرلینڈ کو 20 رن سے شکست دے دی۔ کولمبو میں سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں پر 163 رنز بنائے۔ 164 رنز ہدف کے تعاقب میں آئرلینڈ کی ٹیم 143 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ مہیش ارندرو نے 3 شکار کیے۔ T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچ میں انگلینڈ نے نیپال کو 4 رن سے شکست دے دی۔ 185 رن کے تعاقب میں نیپال کی ٹیم 6 وکٹوں پر 180 رنز بنا سکی۔ آخری اوور میں نیپال کو 10 رنز درکار تھے۔ ٹیم آخری اوور میں صرف 5 رنز بنا سکی۔ T20 ورلڈ کپ میچ میں نیوزی لینڈ نے افغانستان کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کیویز نے 183 رن ٹارگٹ 13 بالز پہلے ہی حاصل کر لیا۔ اوپنر ٹم سیفرٹ نے 65 اور گلین فلپس 42 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لاہور میں ہر سو بسنت کی بہار، آخری روز متوالوں نے ٹاپ گیئر لگا دیا۔ رنگ برنگی پتنگوں نے آسمان کو بھی بسنتی بنا دیا۔ من چلے چھتوں پر پیچ لڑانے میں مصروف رہے۔ لاہور میں جشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ نوجوان لڑکے، لڑکیاں، بچے، بڑے سب ہی نے اس موقع کو بھرپور انداز سے انجوائے کیا۔ پنجاب حکومت نے بسنت کی تقریبات کا وقت صبح 5 بجے تک بڑھا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واضح کیا کہ بسنت ختم ہونے کے بعد پتنگ بازی پر پابندی برقرار رہے گی۔ لاہور کی فضا بو کاٹا کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ گھروں کی چھتوں پر منچلوں کا رقص، آسمان پر رنگین پتنگوں کی بہار۔ ہم نے بسنت منائی ہے، ایسا ہے کہ ہم نے عید کی خوشیاں منائی ہیں، ہمیں بہت ہی مزہ آیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ لاہور کا ہر چوراہا بن گیا بسنت چوک۔ شہر میں منچلوں کی موجیں لگ گئی۔ لاہوری کڑیاں بھی بسنت منانے میں پیچھے نہ رہیں۔ آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ فیسٹیول ایک دفعہ دوبارہ ریوائیو ہوا ہے، اینڈ آئی وش کہ اس طرح کے اور بہت سے لوکل کلچرل فیسٹیول ہوتے رہیں۔ ہم آج سے پہلے ہم لوگوں نے کبھی بھی بسنت نہیں دیکھی، یہ ہماری پہلی بسنت ہے۔ ہم اپنے بابا کے ساتھ برتھڈے، ہمیں بہت مزہ آیا۔ جوں جوں دن ڈھلتا گیا متوالوں کا جوش بھی بڑھتا گیا۔ پتنگوں کی دکانوں پر بھی رش عروج پر رہا۔ جو ایک پتنگ لینے آیا وہ 4 گڈے لے گیا۔ لاہوریوں کا کہنا تھا کہ بسنت زندہ دلی کا تہوار ہے اور لاہوریوں نے بھی آج اپنی روایتی زندہ دلی خوب ثابت کی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لمحہ بہ لمحہ بسنت منانے والوں کا حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ ٹویٹس میں لوگوں کو ڈور کے استعمال میں احتیاط ہدایت کی۔ آسمان پر لہلاتی پتنگوں کی ویڈیوز بھی شیئر کرتی رہیں۔ لاہور میں بسنت کے حسین رنگ، مریم نواز بھی سنگ ٹویٹ میں کہا چند سال پہلے لاہور کے افق پر ایک افسردہ اور اداس فضا چھائی ہوئی تھی، مگر آج یہ خالص لاہوری اور پنجابی روح کی بحالی کی خوشیوں سے جگمگا رہا ہے۔ پاکستان آپ کو مبارک ہو۔ دوسرے ٹویٹ میں شہریوں کو خبردار بھی کیا، لکھا براہ کرم چرخے کا استعمال نہ کرے ورنہ آپ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کی فضا کی یادگار ویڈیو بھی شیئر کی، دکھایا کہ لاہور کا آسمان پتنگوں سے سج چکا ہے۔ مریم نواز
नवाज ने कहा, अवाम ने जश्न मनाया, पंजाब में शटडाउन की अपील सिफर साबित हुई। आगे बढ़ेंगे। बसंत त्यौहार की आखिरी घड़ियां हैं। लाहौरी खुशी से मरियम नवाज को दुआएं देते रहे। शहरियों का रंगारंग बसंत फेस्टिवल को आइंदा साल भी जारी रखने का मुतालबा। आइए लाहौर का रुख करते हैं और इसी हवाले से शहरियों की मज़ीद तासुरात जानते हैं। बहुत अच्छा फेस्टिवल लगा, लेकिन इस्लामाबाद वाला जो दरमियान में से थोड़ा सा हुआ है ना, हमने खूब इंजॉय किया, फिर भी पतंगे भी उड़ाई हैं, सब कुछ किया है। इसमें बहुत मज़ा आया, 3 दिन बहुत खूब इंजॉय किया हमने इसको, 3 दिन फेस्टिवल को। और लाहौर को मरियम नवाज ने सजाया बहुत, तो उनका हम शुक्रगुजार हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़ा किया, हमने एंजॉय किया। अभी हम फैमिली से अभी इधर आए हैं और अपने घर में बहुत पतंगे उड़ाई हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने गुड़िया अभी उड़ाते आए, ये तो अभी हमारे ऊपर पापा उड़ा रहा है गुड़िया। आज हमें छुट्टी थी तो आज हम एंजॉय कर रहे हैं। पहले 2 दिन तो काम करते रहे हैं, आज अल्लाह खैर करे हम एंजॉय करेंगे और फुल एंजॉय करेंगे। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया है, ते बसंत मनाई है, 3 दिन वास्ते इत्थे आए हैं ते खूब एंजॉय किया। बसंत के दौरान लाहौर में 3 रोज़ के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का रिकॉर्ड कायम हुआ। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, फीडर बस और इलेक्ट्रो बस और दीगर सरकारी बसों पर 2 रोज़ में तकरीबन 14 लाख मुसाफिरों ने सफ़र करके नया रिकॉर्ड बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे निगरानी खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में डाटा शेयर कर दिया गया। बसंत के इंतजामात कैसे थे? वीडियो लिंक इजलास में डाटा ने नया रिकॉर्ड बता दिया। लाहौर में बसंत के 3 रोज में 9 लाख गाड़ियां दाखिल हुई। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, फीडर बस, इलेक्ट्रो बस और दीगर सरकारी बसेस पर 2 रोज में तकरीबन 14 लाख अफराद ने सफर करके नया रिकॉर्ड बनाया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सरकारी ट्रांसपोर्ट पर शहरियों ने मुफ्त सफर किया। लाहौर में 419 बसें आखिरी दिन भी मैसर है। आवाम को फ्री राइड्स दी जा रही है। आज रात तक ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस, फीडर बसें, ग्रीन बसें भी फ्री ट्रैवल की सहूलत मुहैया कर रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बसंत की 2 रोज़ा रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला पंजाब का इंतजामात और सिक्योरिटी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल के इख्तिताम पर पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। बसंत फेस्टिवल में लाहौर के शहरियों का ताउन भी काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम इदारों की मुआवनत से बसंत का इंतज़ाम किया। मुश्किल फैसले पर अमल दरामद करवाया। 14 लाख मोटरसाइकिलों के ऊपर सेफ्टी रॉड्स लगाई गईं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बसंत के 3 दिन लाहौर में 7 लाख गाड़ियां दाखिल हुई। वज़ीर आला पंजाब ने ये बेड़ा उठाया और ये एक मुश्किल फ़ैसला था और इस फ़ैसले को ना सिर्फ इस पे अमल दरामद किया बल्कि अपनी पूरी हुकूमत, अपनी पूरी मशीनरी, चाहे वो होम डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्पेशल ब्रांच हो, चाहे उनका अपना ऑफिस हो, चीफ मिनिस्टर ने इसको वन गवर्नमेंट की अप्रोच के साथ पूरा इसके पीछे सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, हेल्थ का 7 बजे का तो जो डेटा है तकरीबन 10.5 लाख गाड़ी लाहौर में एंटर हुई है एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट से पूरे पंजाब से और पाकिस्तान से भी, कराची से लोग आए हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। आपने देखा होगा कि क्या कमाल, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोई ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। सेफ सिटी के अंदर पूरे ट्रैफिक को, प्लान को मॉनिटर किया गया और पूरा प्लान जो था ट्रैफिक का उसको फैसिलिटेट किया गया। तहरीक इंसाफ की आज की पहिया जाम हड़ताल की कॉल बुरी तरह फेल। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि अवाम ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तंज के नश्तर चलाए। अमीर मकाम ने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आड़े हाथों लिया। तहरीक इंसाफ की हड़ताल की कॉल पहिया जाम ही जाम हो गया। कारोबारी मराकज खुले रहे। अवाम ने तहरीक इंसाफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि पहली दफा देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत की सियासत को रद्द कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने लिखा कि अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। आज इतवार भी है और गहमा गहमी भी। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम बोले, पिशावर में भी PTI के जाली बयानिए का जनाजा निकल गया। ये लोग वही बयानिया मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वही इंटी स्टेट और इंटी पाकिस्तान और इंटी KP के जो 13 साल उनका बयानिया चला, अभी वक्त आ गया कि लोगों ने रियलाइज कर दिया, महसूस कर दिया कि इन लोगों के झूठ पर कब यकीन करेंगे। अमीर मकाम ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की खातिर लाजवाल कुर्बानियां दे रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहकर वफादारी का सबूत दिया।
पूरा शहर खुला रहा, दुकानों पर कारोबार चलता रहा। पाकिस्तान भर में ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नजर आई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का PTI की हड़ताल की कॉल पर तबसरा। बोले अगर किसी को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। सियासी जमातों से कहूँगा कि आगे की तरफ देखें, इस वक्त मुल्क को मुश्किलात दरपेश हैं। कहीं पे भी मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान में लोगों ने, और एक तो आज इतवार का दिन था, उसके बावजूद कुछ जगहों पे तो लोगों ने इतवार में दुकानें अपनी खोली, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि हमारा मुल्क अब ऐसी एक्टिविटीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मैं TV पे देख रहा था, मैं उधर का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो मुझे नहीं है, कि वहाँ ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि हमें करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, तो हम अपनी ट्रांसपोर्ट भी चलाए रखेंगे। तो हड़ताल की तो कहीं से इत्तला ऐसी नहीं आई है। ख़ासतौर पे इन जमातों को कहूँगा कि आगे की तरफ देखें। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि JUI हुकूमत में शामिल नहीं हो सकती, इसलिए अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला किया है। रावलपिंडी में यूथ कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि लोग JUI में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। उनका ये फैसला काफिला हुर्रियत को और भी तक़वियत देगा। आज 8 फरवरी है और 2 साल पहले इसी दिन मुल्क में इलेक्शन हुए और उसका जो नतीजा सामने आया, मुल्क भर में उस नतीजे को मुस्तरद कर दिया गया, उस नतीजे को जाली करार दिया गया, और आज जो मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं एक जाली मैंडेट के साथ मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जमीयत उलमाए इस्लाम ऐसी हुकूमत में शामिल नहीं हो सकती, और हमने अपोजिशन बेंचों पर बैठने का फैसला किया, अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला किया है। अगर हमारा ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ है तो ये जमात महज इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रही, ये जमात किसी दुनियावी मफादात की जंग नहीं लड़ रही। जमहूरी और पार्लिमानी सियासत में हुकूमत में पहुंच जाना भी आपके सफ़र का हिस्सा होता है, मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं होता। जमात इस्लामी का 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाहे अमल का ऐलान किया ही था कि पुलिस आ गई। कैंप उखाड़ फेंका, मुतादिद रहनुमा और कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने इक़दाम को फस्तायत करार दे दिया। जमात इस्लामी की एहतजाज की कॉल, सिंध पुलिस आड़े आ गई, मुतादिद रहनुमाओं को धर लिया। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन कराची के दफ्तर के बाहर कैंप लगाया था। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज के हवाले से लाहे अमल तय किया जा रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी कि पुलिस आ गई, कैंप उखाड़ फेंका, कई अफराद को गिरफ्तार किया। जेर हिरासत रहनुमाओं में रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक, कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी कराची मुस्लिम परवेज शामिल है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा है कि रहनुमाओं की गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी की फस्तायत का मुँह बोलता सबूत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी के 10 अफराद की गिरफ्तारियाँ हुई, और ये गिरफ्तारियाँ पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने फस्तायत का मुजाहरा करते हुए गिरफ्तारियाँ की हैं। पुलिस ने ये गिरफ्तारियाँ की हैं जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। गिरफ्तार रहनुमाओं ने वीडियो पैगाम में कहा, सिंध हुकूमत जितनी फस्तायत का मुजाहरा कर ले, 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना होकर रहेगा। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि एहतजाज जरूर होगा। हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, मुल्क का नुकसान नहीं चाहते, पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश में मुल्क के साथ खड़े हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बुनेर में खिताब। बोले कि दहशत गर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। हुकूमती वज़रा के गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अमन के लिए सबको मिलकर काम करना है। बलूचिस्तान में माजी में जो कुछ हो चुका उसका बदला नहीं लिया जा सकता। माजी में जो कुछ हो चुका उससे सबक हासिल किया जा सकता है। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की तरजीह है। जब तक बलूचिस्तान के बहरान का इदराक नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। दहशतगर्द पाकिस्तान दुश्मनों की ईमा पर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं। बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से शहीद करने वालों का इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। बलोच मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, दहशतगर्दों का बलोचों से कोई ताल्लुक़ नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत अमन व अमान यकीनी बना रही हैं। बलूचिस्तान के लिए दीगर सूबों के लोगों के दिल से हमेशा दुआ ही निकलती है। जब जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो भारत में जश्न का समा था। दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे दुश्मन मुल्क भारत है। भारत को मार्का हक़ में हज़ीमत उठाना पड़ी।
पहले तो कम से कम हम इस बात को पूरी तरह से पिन पॉइंट करें, इदराक करें, शनाख्त करें कि बलूचिस्तान का क्राइसिस है क्या। मेरी नज़र में अब माजी में जो हो चुका उसको तो बदला नहीं जा सकता, उसके ऊपर तो अफसोस किया जा सकता है या उससे कोई सबक हासिल किया जा सकता है, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। ना उसके मुसल्लमा एक हकीकत, एक तारीख़ी हकीकत के वाक़े के तौर पे उसको जो है वो मिटाया जा सकता है, वो मौजूद रहेगा। मासूम, बेकसूर, बेगुनाह लोग, कोई अपनी बेटी का वास्ता दे रहा है, कोई अपनी बीमार वालदा का वास्ता दे रहा है, कोई अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दे रहा है कि मुझे ना मारा जाए। मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे मेरी ज़िंदगी को बख्श दिया जाए। इसके बावजूद वो इतने सफाक हैं कि वो उनको जो है वो एक एक आदमी के ऊपर 100 गोलियां बरसाते हैं। बानी पीटीआई के पेम्स अस्पताल में पीटीआई अरकान और गैर सियासी लोगों से मुलाकात हुई। मेंबर डायलॉग कमेटी महमूद मौलवी ने बड़ा दावा कर दिया। प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में कहा कि उनके पास 100% मालूमात नहीं, मगर ये कन्फर्म बात है कि मुलाकातें हुई हैं और ये सब कुछ हमारी इकॉनमी, आवाम और मुल्क के लिए अच्छा है। से मुलाकात हुई भी है कुछ लोगों की, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा किसकी हुई किसकी नहीं हुई। अस्पताल में मुलाकात हुई है नहीं हुई है, जिनसे हुई है आप उन्हीं लोगों से पूछ। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। सऊदी हम मनसब शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से भी मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने इवेंट को खित्ते में दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील करार दे दिया। बोले कि नुमाइश में पाकिस्तान का दिफाई साजो सामान सबसे नुमाया है, कोई और इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की मजबूत दिफाई ताकत का सबूत है। मार्का हक में भारत के खिलाफ तारीखी फतह के बाद इसमें मजीद इजाफा हुआ। वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान की अहम बरामदात में बड़ा हिस्सा दिफाई साजो सामान का होगा। तो मेरा ख्याल है कि कोई और यहाँ पे मैच नहीं कर सकता हमारी जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है उसको, और it will go a long way in developing defense industrial market for Pakistan. तो very impressive. अल्हम्दुलिल्लाह इन स्टॉल्स के ऊपर जो आर्मामेंट्स हैं, जो दूसरे डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट है, वो एक बड़ा एतमाद देती हैं कि पाकिस्तान की डिफेंस जो है वो मज़बूत है और मज़ीद डेवलप हो रही है। एक्सपोर्ट की मार्केट जो है बड़ी रोबस्ट, उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन है और अल्लाह ताला हमें और इस काबिलियत से नवाजे। हमारी जो जंग में पिछले साल फतह थी उसमें ये आर्मामेंट्स और इन आर्मामेंट्स को बनाने वाले जो हैं उसकी भी मरहून मिन्नत थी अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जो है। पाकिस्तान और मलेशिया ने बहरी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। दो तरफा बहरी शराकत दारी और मुस्तकबिल के ताउन के आज़म की तौसीक भी कर दी गई है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मलेशिया के सरकारी दौरे में रॉयल मलेशियन नेवी की क़यादत से मुलाकात की। रॉयल मलेशियन नेवी हेडक्वार्टर्स आमद पर एडमिरल नवीद अशरफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरी कायदीन की मुलाकातों में समंदरी सलामती चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाकाई सलामती में पाकिस्तान नेवी के किरदार को उजागर किया। सरबराह पाक बहरिया ने मलेशिया के नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर का भी दौरा किया। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान हाइड्रोग्राफिक ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। कुछ मौसम की बात करेंगे। महकमा मौसमियात ने आज से 10 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई कर दी है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक अगले 3 रोज़ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। 9 और 10 फरवरी को पंजाब के मुतादिद अजला में बारिश होगी। मरी समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। जनूबी पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ झालाबारी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा है। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।